हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस आप सभी के लिए आज फिर एक लेक्चर लेकर आया हूँ, जहाँ पर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्लास 9th में जो फिजिक्स है ना, उसका मोशन चैप्टर के फॉर्मूले अपन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना। यकीनन इसके बाद आपका कोई भी न्यूमेरिकल आपका इन फॉर्मूला के बाहर नहीं जाने वाला है। तो बिल्कुल ईजी से ईजी मेथड से अपन समझने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल मतलब कम टाइम के अंदर सारे फॉर्मूले को अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर। तो देखो स्टार्ट करते हैं आज के अपन सबसे फर्स्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, स्पीड। देखो जब भी अपन को स्पीड की बात की जाए ना, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमको यूज करना है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, क्या यूज करोगे बच्चों? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा, आपको बताएगा कि वो कितनी पाथ ट्रेस कर रहा है। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ। और वहीं अगर अपन एवरेज स्पीड की बात करेंगे ना बच्चों, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन के आता है टोटल डिस्टेंस, कि वो कुल कितनी टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है। उस टोटल डिस्टेंस में आप क्या करो, टोटल टाइम का कितनी टोटल टाइम टेक कर रहा है उससे डिवाइड कर दो, तो उसकी क्या बन के आ जाएगी, एवरेज स्पीड बन के आ जाएगी। अब इसी तरीके से वेलोसिटी का फॉर्मूला बन के आता है, ये फॉर्मूला बनेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये हमारे लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। और वहीं अगर एवरेज वेलोसिटी की बात की जाएगी, तो हम बात करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा। आप यहाँ पर जबरदस्ती टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट वाली ऐसी कोई टर्म नहीं होती है, जस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ओके, अब आपको ध्यान रखना है, चाहे स्पीड की बात की जाए, चाहे एवरेज स्पीड की बात की जाए, चाहे वेलोसिटी की बात की जाए, चाहे एवरेज वेलोसिटी की बात की जाएगी, इन चारों क्वांटिटी के लिए बच्चों हम जो यूनिट यूज करते हैं ना, याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड यूज करते हैं। ओके, अब कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि मीटर पर सेकंड यूज करने के बजाय वो किलोमीटर पर आवर यूज करें। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी किलोमीटर पर आवर में यो यूज कर रहा होगा, तो उसे हम हमेशा कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। और याद रखिएगा, जब जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम जस्ट उस गिवन वैल्यू को 5/18 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो एवरेज स्पीड में यहाँ पर अपन कुछ और स्पेशल केस में हम फॉर्मूले बनाते हैं। देखो, अगर कभी तुमको ये कह दिया जाए कि कोई पर्सन इस ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, बी बी पॉइंट तक पहुंचता है, बट वो यू वेलोसिटी के साथ पहुंचता है, वो यू टर्न लेता है, और अगेन वी यू की जगह वी ले लेते हैं। मान लिया कोई पर्सन ए से बी वी वेलोसिटी के साथ जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट वी वेलोसिटी के साथ जाता है, यू टर्न लेता है, सेम पाथ को रिट्रेस करता है, और वी वेलोसिटी के साथ वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो जाकर वापस आ रहा है और सेम वेलोसिटी के साथ आ रहा है। तो इस केस में जो हमारे लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा ना, याद रखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से। तो जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा ना, हम सीधा यूज करेंगे कि डिस्टेंस मतलब टू, अच्छा अच्छा सॉरी, अपन स्पीड डिफरेंट डिफरेंट लेकर चल रहे हैं। जाने वाली स्पीड v1, आने वाली स्पीड v2, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के साथ जा रहा है। तो फॉर्मूला बनेगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये हमारे लिए फॉर्मूला बन जाएगा। क्या चीज़ क्लियर है क्या? फॉर्मूला क्या बनेगा, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला है जो बच्चों को क्या करना है, यूज करना है। ओके, वहीं देखो दूसरी तरफ, अगर हमें क्या कहा जाए कि एवरेज स्पीड पूछने के बजाय अगर वो कहा जाए कि नहीं आप तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करके बताओ, देखो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों जीरो। क्योंकि देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल ए से स्टार्ट किया और घूम पे के वापस ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो। अब सेकंड, इसी में अगर डिफरेंट केस लेकर कहा जाए, ऐसा कहा जाए कि वो ए से बी जा रहा है v1 वेलोसिटी के साथ, बी से सी जा रहा है v2 वेलोसिटी के साथ। बस चीज़ क्या है यहाँ पर, जो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बच्चों वो सेम है। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, तो अगेन याद रखिएगा, इस केस में जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा ना, वो सेम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। और वो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब एक और केस है, अगर कभी ऐसा कह दिया जाए कि वो इनिशियली u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, बाद में अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करके v कर देता है,
और वो ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है। याद रखिएगा यहाँ पे जो ए है ना, ए जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जब कभी भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, अगर ऐसे में अगर अपन को एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए कहा जाए ना, तो समझ लेना हमको करना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। इस तरीके से अपन एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब इन इक्वेशन को हम कैसे यूज करते हैं बच्चों, इसके लिए मैंने एक सेपरेट एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जहां पर हाउ टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, किस तरीके से इन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करते हैं और कैसे हम इजीली न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप वहां पर देख सकते हो। ओके, अब देखो इन इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन अंडर ग्रेविटी अगर अपन को अप्लाई करनी हो तो कैसे करेंगे। यानी कि अंडर ग्रेविटी का मतलब हो गया कि जो बॉल है ना, वो बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। तो जब भी कोई बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करती है तो इस केस में ध्यान रखना उसकी जो स्पीड होती है ना वो इंक्रीज होती है। अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। अब चूंकि ये बॉल ग्रेविटी की वजह से आ रही है तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा ना वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जिसको अपन प्लस जी से लिखेंगे। तो करना कुछ नहीं है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हाइट की टर्म में बात किया जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, जहाँ पर भी एस होगा वहाँ एच लिखेंगे और जहाँ कहीं भी ए होगा वहाँ जी लिखेंगे। तो इक्वेशन जस्ट क्या बनेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और एस की जगह एच लिख देंगे, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और जो लास्ट इक्वेशन बनेगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2gh। ओके, अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी तुमको ऐसा केस दे देना फ्री फॉल, क्या दे दे बच्चों, फ्री फॉल। फ्री फॉल कैसे पता चलेगा, जब वो ऑब्जेक्ट को जस्ट रिलीज कर रहा होगा, ना तो फोर्सफुली थ्रो कर रहा होगा, सिंपली रिलीज कर रहा होगा। जैसे एक बॉल को सिंपली रिलीज किया, जेंटली रिलीज किया, या फिर कोई ट्री से कोई फ्रूट है वो डिटेच हो गया, अलग हो गया, उससे टूट गया, तो वो केस फ्री फॉल का होता है। तो फ्री फॉल के केस में क्या करेंगे अपन, जो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ना उसको अपन जीरो लेकर चलेंगे। याद रखना फ्री फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो जहां जहां यू है वहां पे जीरो लिख देना, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अगर इसी तरीके से बच्चों अगर आपको ये कह दिया जाए कि ना, कि जो बॉल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है बल्कि वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की जा रही है ग्राउंड से, तो अगेन क्या होगा, वो एच हाइट तक ऊपर पहुंच रीच करेगी और एच हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और वापस डाउनवर्ड फॉल करेगी। तो इस केस में क्या होगा, देखो जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही होगी ना तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होगी, और जब स्पीड डिक्रीज होती है ना बच्चों तो जो एक्सेलरेशन होता है ना वो नेगेटिव होता है, क्योंकि स्पीड ग्रेविटी की वजह से डिक्रीज हो रही है। तो हम जो यहाँ पर एक्सेलरेशन यूज करेंगे ना वो कौन सा यूज करेंगे बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जी यूज करेंगे, यानी नेगेटिव जी यूज करेंगे। तो जस्ट करना क्या है, इक्वेशन में जहां कहीं भी एस है वहां पर एच लिखेंगे, जहां ए है वहां पर माइनस जी लिखेंगे, और चूंकि फाइनल वेलोसिटी देखो ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम होगी ना, कम होते होते तो एक टाइम आएगा जो पीक पॉइंट पहुंचेगा और उसकी जो स्पीड होगी वो जीरो होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो अब इक्वेशन को चेंज कर देना, तो इक्वेशन बनाएंगे बच्चों अपन v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ए की जगह माइनस लिखा, एस की जगह एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब यहाँ पर हाँ एक चेंज हम ये कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी v लिख रखा है उस v की जगह हम जीरो लिख सकते हैं क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्लियर। अब एक लास्ट के साथ बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि वेन एवर ए पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, जब कोई एक ऑब्जेक्ट जब एक सेम वेलोसिटी के साथ में एक सर्कुलर पाथ एक ट्रैक पर जिसकी रेडियस अगर वो गिवन हो, मान लिया कि इसकी रेडियस कितनी गिवन है, आर गिवन है, अगर इस आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर अगर वो मोशन कर रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन, तो इस केस में अगर अपन को एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहा जाए तो अपन फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे 2πr, यानी कि डिस्टेंस है ना, एक्चुअल फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पर बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस देखो एक चक्कर पूरा करना ना, याद रखो हमेशा ध्यान रखो कि जो वन रिवोल्यूशन होता है, क्या 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 याद रखोगे कि जो वन रिवोल्यूशन जब एक चक्कर कंप्लीट होता है ना, वन रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो उस केस में जो डिस्टेंस होती है ना वो डिस्टेंस बच्चों उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी, यानी कि 2πr के इक्वल होगी। लेकिन अगर वही अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है तो वो कितना होगा, जीरो। तो एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपन डिस्टेंस लेकर चलेंगे,
तो वन रेवोल्यूशन में मतलब वन रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितनी होगी, तो 2 पाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड टाइम कितना टेक कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन इज टाइम टेकन एज टी, अगर टाइम टी लिया जा रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर अपॉन में टी, ये फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड। और पाई की जो वैल्यू लेनी है बच्चों, पाई की वैल्यू आप चाहो तो 22/7 भी यूज कर सकते हो, और अदरवाइज यू कैन आल्सो यूज 3.14, बोथ द वैल्यूज आर करेक्ट। ओके, तो ये हो गया बच्चों फाइनली हमारे पास चैप्टर कंप्लीट। इतना ही तो है, बस इतना कर लो, यकीनन आपका कोई हाफ मार्क्स भी कट नहीं कर सकता है, और इसके बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं आपका, ये मैं आपके लिए एश्योर कर सकता हूँ। ओके, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो आज के लिए करते हैं बच्चों इतना ही। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जुड़े रहो रैंकर्स मंत्रालय से, क्योंकि आपको 9th 10th 11th 12th एंट्रेंस एग्जाम के सभी फिजिक्स से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन सीरीज है, उन सबको कवर करने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के